गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर शेरनियों। और अब आज अपन विटामिन बी पे चर्चा करते हैं। आज विटामिन बी को ख़त्म करने की चेष्टा करेंगे, देखते हैं होती है ख़त्म या नहीं होती। कल जिसने विटामिन पढ़ा होगा अच्छी बात है, जो रजिस्टर कंप्लीट नहीं करके आए बहुत गंदे बच्चे। शिक्षा कभी कठिन नहीं होती, पढ़ाई से सरल दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम इसे कठिन बनाते हैं आज का काम काल पे डाल के। हमको प्रतिज्ञा करनी है कि प्रतिदिन हमको स्कूल के बाद, कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी कम से कम 4 से 5 घंटे घर पर करनी चाहिए। जो कोई क्लास का बच्चा हो, चाहे 6 का हो, चाहे 7th का, चाहे 8th, 9th, 10th। अगर आप प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ते हैं तो आपको जीवन में कभी 6 घंटे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इतने में ही सफलता मिल जाएगी। चलिए आप शुरू करते हैं। विटामिन B5 कल यहीं ख़त्म किया था। रासायनिक नाम इसका पेंटाथोनिक एसिड है। विटामिन B5 का पूछेगा रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B5 का आपसे पूछा जाएगा रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे पेंटाथोनिक एसिड है। इसके बाद मुझे अन्य नाम क्या है, तो त्वचा प्रदाह है रोधी विटामिन। हमने पहले भी कहा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो मस्तिष्क, त्वचा, दिमाग इन पर है। लड़कियों को समर्पित है, ये दिल की भी बातें करता है, हृदय के लिए भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छा होता है, समझ रहे कि नहीं। तो त्वचा प्रदाह है रोधी विटामिन है। आगे देखते हैं भैया मिलता कहाँ से है ये, तो अपन मूँगफली खाओ, मांस, अंडा, दूध। पूरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाना है तो मांस खा लो, अंडा खा लो, दूध, पनीर ये। लेकिन जो विटामिन B5 होता है स्पेशल गन्ने के जूस में पाया जाए, और प्रश्न में यही पूछा जाएगा क्योंकि उसको पता है मूंगफली, मांस, अंडा, दूध, खमीर, पनीर ये सब विटामिन बी में कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। लेकिन जो विटामिन B5 होता है ये सबसे ज़्यादा गन्ने के जूस में पाया जाता है, गन्ने का जूस। इसलिए पी लिया करो कभी कभार, मिल जाए हफ्ते में 2 हफ्ते में। पनीर भी जैसे हमने बताया था, धीरे धीरे बातें बताते हैं। आप खाएँगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या निर्माण करेंगे। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड है। अन्य नाम त्वचा प्रदाह है रोधी विटामिन है। इसके प्राप्ति स्रोत क्या हो गए, मूंगफली, मांस, अंडा, दूध, पनीर, गन्ने का जूस। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है देखो भैया, प्रमुख बिंदु देखते हैं। विटामिन B5 की कमी से त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। जो विटामिन B5 होता है इसकी कमी से त्वचा पर क्या होते हैं, फफोले से पड़ जाते हैं। विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, अब बाल सफ़ेद कहोगे मास्टर तुम्हारे भी तो हो गए हैं। देखिए एक बाल सफ़ेद होने के 2-3 कारण होते हैं। पहले तो विटामिन B5 की कमी होती है, जैसे किसी कम उम्र में बाल सफ़ेद होते हैं, जैसे 14-15 साल का हमारे विद्यालय में एक बच्चा आता है, उसके शायद 18 साल में बाल सफ़ेद हो गए, 12 साल में बाल सफ़ेद हो जाना, 10 साल में बाल सफ़ेद होना, ये विटामिन B5 की कमी है। लेकिन एक उम्र होती है जो बालों की काले होने की उम्र होती है, वो लगभग एवरेज 32 साल होती है। 32 साल के बाद बाल पकना स्वतः ही प्रारंभ हो जाते हैं। आप कहोगे मास्टर भाई एक हमारे यहाँ पे बूढ़े व्यक्ति हैं, उनकी उम्र 70 होगी, बाल अभी भी काले। हाँ हो सकते हैं, लेकिन जो एवरेज एज है बालों की वो लगभग 32 साल तक रहते हैं। तो अगर आपका 30-32 की उम्र में बाल सफ़ेद हो रहा है तो फिर विटामिन B5 की कमी नहीं है। लेकिन अगर कम उम्र में 10, 15, 18 साल की उम्र में 20 साल में बाल सफ़ेद हो रहा है तो इसका मतलब विटामिन B5 की कमी है। और कभी कभी बालों का आनुवांशिकता से भी ले लेते हैं। फिलहाल बालों का सफ़ेद होना आनुवांशिकता से कोई रिलेशन नहीं होता। या तो आपको टेंशन ज़्यादा होगी तब बाल पकता है, और टेंशन कम होगी तो मस्तिष्क की समस्या होगी, मस्तिष्क की समस्या हुई तो विटामिन B5 की कमी हुई। ठीक है, कुल मिला के बालों का सफ़ेद होने का प्रमुख कारण है विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी से युवाओं में डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन आएगा, सब छोटा कहेगा हमारा दिल टूट गया, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसलिए सब नहीं करना है। डिप्रेशन आएगा, नौकरी नहीं लगी, तो जीवन संघर्ष है, और जीवन एक खेल है। लाइफ इज अ प्ले गेम, और ये बहुत अच्छे से खेलता है। और याद रखो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी चुने जाते हैं, और जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है उसी के जीवन में संघर्ष आता है, उसी को भगवान चुनता है कि तुम अच्छे खिलाड़ी हो, तुम खेल लोगे। अच्छा बताओ, पूरे देश में 11 ही खिलाड़ी चुने जाते थे। अगर आपके जीवन में संघर्ष आ रहा है पग पग पर, तो मान लो कि भगवान ने आपको उसके लिए बनाया है कि तुम कर सकते हो, इसलिए हम तुम्हारे जीवन में संघर्ष डाल दो। संघर्षों से लड़ो, जब संघर्षों के बाद सफलता मिलेगी तब लाइफ बहुत अच्छी होगी, लोग तुम्हें पहचानेंगे। विटामिन B5 की कमी से वहाँ में डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में कभी नहीं जाना। विटामिन B5 खाना है, गन्ने का जूस पियो, दूध खाओ, पनीर खाओ, अंडा खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, जो भी खा सकते हो। बाल की औसत उम्र 32 वर्ष होती है, बता दिया। इसके बाद स्वतः ही बाल पकने लगते हैं, मतलब 30-32 साल आपको देखना, अगर यहाँ पक रहा है तब ठीक है, चलो यार। अच्छा विटामिन B6, विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन नाम है। अन्य नाम एंटी एनीमिया विटामिन है। अब एक हमने एंटी पेलेग्रा पढ़ाया था, एनीमिया एक में और पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आप बताएंगे एंटी पेलेग्रा विटामिन किस विटामिन का उपनाम है, तो इसका नाम है एंटी एनीमिया विटामिन। एंटी मतलब होता है विरोधी, तो ये अगर विटामिन उपस्थित रहेगा ना तो एनीमिया रोग नहीं होगा।
तो एनीमिया रोग नहीं होगा। एंटी एनीमिया विटामिन है, विटामिन को रोकने वाला है। लेकिन अगर इस विटामिन की कमी हो गई, ये विटामिन नहीं है, तो वो उपद्रव करोगे। जैसे आप किसी विद्यालय में किसी शिक्षक को डरते होगे, वो शैतानी नहीं करे तो वो एंटी शैतानी शिक्षक होगा, उसके उपस्थिति में शैतानी नहीं कर सकते। और वो मास्टर वह भागा कि तुम लोगों ने उपद्रव शुरू किया। ठीक है, समझ रहे ना। तो जो रासायनिक नाम है इसका क्या है, पायरिडॉक्सिन है, और अन्य नाम एंटी एनीमिया विटामिन। इसके प्राप्ति स्रोत क्या है, सूखा खमीर। अच्छे कॉमा गलत लग गया बाबू। सूखा खमीर, यकृत, हम यकृत बताए थे, अच्छा विटामिन का स्रोत होता है। साबुत अनाज, गेहूँ, मूंगफली, दूध के उत्पाद। तो गेहूँ देखा आपने, साबुत अनाज देखा, मूंगफली देखा, यकृत देखा, खमीर देखा, दूध के उत्पाद, ये लगभग सब में मिल रहे हैं, सब में मिल रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति अगर दूध का सेवन कर रहा है, दूध के उत्पाद जैसे घी का सेवन कर रहा है, घी में हालांकि मुख्यतः फैट होती है, वसा होती है, जैसे पनीर का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको मिल जाएगा विटामिन। मूंगफली हम लोग खाते हैं, छोटा बादाम जिसे आप लोग कहते हैं, गेहूँ खाते ही हैं। साबुत अनाज मतलब होता है अनाज को अंकुरित करके खा लेना। आगे देखते हैं, ये विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन, अन्य नाम एंटी एनीमिया विटामिन, प्राप्ति स्रोत सूखा खमीर, यकृत, साबुत अनाज, गेहूँ, मूंगफली, दूध के उत्पाद। प्रमुख बिंदु देखते हैं इसमें क्या है, देखते हैं। विटामिन B6 अमीनो अम्ल और वसा का पाचन करता है। जो हमारे जो शरीर में वसा होता है, फैट होता है, हम जो घी खाते हैं, जो तेल वगैरह की चीज़ें खा लेते हैं, आप लोग जैसे मोमोज खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज्ज़ा खाते हो, बहुत ऑयली चीज़ें होती हैं, हमारे शरीर में फैट बढ़ाती हैं। ठीक है, तो अमीनो अम्ल और वसा का पाचन करता है। विटामिन B6 RBC की मात्रा को बढ़ाते हैं। RBC होता है रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, इनकी मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है। जो B6 होता है RBC की मात्रा को बढ़ाएगा, और जब RBC बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाएगा। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है आगे जब हृदय पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, NCERT क्लास में सब मिलेगा। आगे चलते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, एक साथ नहीं सीख लेना है। विटामिन B6 वृद्धि और विकास में सहायक होता है। अगर विटामिन B6 है तो आपके शरीर की वृद्धि और विकास होगा। देखो, अब वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि का मतलब होता है शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बढ़ जाना, और विकास का मतलब होता है तुम्हारा मानसिक विकास भी होना। शारीरिक विकास एक बड़ा शब्द है, वृद्धि एक छोटा शब्द है। ठीक है, कहने का मतलब विकास के अंदर वृद्धि समाहित है, लेकिन वृद्धि के अंदर विकास समाहित नहीं है। आगे देखते हैं, विटामिन B6 की कमी से मुँह में, जीभ में छाले पड़ जाते हैं। ये भी कॉमन है, कल की विटामिन भी बताया था हमने। विटामिन B6 की कमी से फोड़े व फुंसी निकलते हैं। अगर आपको फोड़ा फुंसी ज़्यादा हो रहा है तो विटामिन B6 की कमी है। कुछ एलर्जी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं अब ना मास्टर को बताया था विटामिन B6 की कमी, अरे हाँ निकलते हैं, कभी कभी भाई आप गंदे पानी में रहोगे, ज़्यादा वो करोगे तो भी निकल सकते हैं। विटामिन B6 हमें सपने याद दिलाती है। आपको यदि सोते हुए सपना आया और वो सपना आपको याद है तो समझ लो विटामिन 6 है। अगर सपने भूल रहे हो तो विटामिन 6 की कमी है। ठीक है, तो अगर आपको सपना ड्रीम याद रहता है, ठीक है, आप भाई किसी का नाम हो तो अपने से मत जोड़ना कि भैया हमको सपना याद रहती है, समझ रहे कि नहीं। तो विटामिन B6 हमें सपने याद दिलाता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। मुद्दा तो यही, एनीमिया होता क्या है मास्टर, तुम बता रहे हो एनीमिया रोग होता है। चलो अब देखते हैं एनीमिया, आगे लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो मौखिक बता दें। एनीमिया देखो, एनीमिया रोग को कहते हैं खून की कमी होना। क्या कहते हैं, जो एनीमिया होता है उसका मतलब होता है शरीर में खून की कमी हो जाना। भाई शरीर में खून की कमी होगी तो पढ़ते हैं शरीर में खून की कमी होगी, जिससे RBC, लाल रुधिर कणिकाओं में कमी आती है। भाई मुख्यतः जो RBC होते हैं, खून में क्या होता है RBC, और RBC खून में क्या होता है हीमोग्लोबिन। जब भैया खून की कमी हो जाएगी तो RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाओं में कमी हो जाएगी, और जब लाल रुधिर कणिकाएं कम होंगी और खून कम होगा तो खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो क्या हो जाएगा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन में होती है हमारी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। दिख रहे, खून की कमी होने से कितना खून कमी हुई, खून में RBC होती हैं, RBC कम हो गई, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कम हो गया। चूँकि हीमोग्लोबिन और RBC ही ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं पूरे शरीर में, तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी कितनी हो जाती है 10 मिलीग्राम पर 100 ml। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है 100 ml रक्त में 10 ग्राम भी नहीं होता, ये होता है एनीमिया, रक्त की कमी हो जाना। इससे क्या होता है भैया, रक्त की कमी हो जाएगी, इंसान को चक्कर आएंगे, बेहोश हो जाएगा, कोमा में भी जा सकता है। कल जैसे एक लड़की पलटा गई थी, खा के नहीं आती है सब हैं, ड्रामेबाज होती है। अरे खाना ना हुमच के खाओ, इतना खाओ गले तक, और उसके बाद हुमच के पढ़ो और हुमच के सो। 3 ही काम है जीवन में, चौथा काम करोगे तो आप गलत रास्ते पे हो। खाना, पीना और सोना। जम के खाओ, जम के सो और जम के पढ़ो। पहले लेकिन जम के खाओ, फिर जम के पढ़ो, सोने को बाद में रखो।
सोना तो चीज़ ख़राब ही होता है, चाहे वो गोल्ड हो चाहे स्लीप हो, वो बेकार ही चीज़ है। चलिए, एनीमिया के प्रकार, 3 प्रकार की एनीमिया होती है। तो एनीमिया समझिए, एनीमिया मतलब होता है शरीर में खून की कमी हो जाना। शुद्ध नाम क्या हुआ, शरीर में खून की कमी होगी तो मैं एनीमिया हो गया। विटामिन B6 की कमी से हुआ, विटामिन B9 की कमी से भी होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनीमिया विटामिन की कमी से, काहे की विटामिन की कमी से। अगर आपके शरीर में विटामिन B6, B9 और B12 की कमी हो रही है तो आपको एनीमिया रोग से आप प्रभावित हैं। और ऐसा नहीं है एनीमिया कोई गंभीर बीमारी है, आप विटामिन खाएंगे, आप दूध का सेवन करेंगे, पनीर का सेवन करेंगे, अंडे का सेवन करेंगे, मांस का सेवन करेंगे, यकृत का सेवन करेंगे तो आपका विटामिन बढ़ जाएगा। कोई भी एक चीज़ लेते रहेंगे लगातार, साबुत अनाज खाएंगे, गेहूँ खाएंगे, आपको विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी। आयरन की कमी से, लोहा खाया करो। आप कोई जाके अभी किवाड़ ना खा ले रखना, ये लोहा पचा नहीं पाएगा वहाँ। जो लोहा होता है ना, लोहा यही होता है, लेकिन ये नैनो कण में होता है, दिखाई नहीं देता है। जैसे तुमने देखा होगा शक्कर आती है, ठीक है, बड़ी शक्कर होती है, चीनी, समझ लो शक्कर, तो दानेदार होती है, उसको माँ लोग पीस देती हैं तब भी हमको समझ में आती है। लेकिन कहीं कहीं जो अच्छी मिठाई होती है, जो काजू कतली वगैरह होती है, उसमें मीठापन कम रहता है, वहाँ भी शक्कर होती है। तो ये नैनो कण होते हैं, दिखती नहीं, इतना सूक्ष्म होता है। जैसे आप पालक खाते हो, पालक में बेहतरीन लोहे पदार्थ पाए जाते हैं। अगर आप पालक हफ्ते में 1 आध 2 बार खाते हो तो आयरन की कमी नहीं होगी। आयरन की गोलियाँ भी विद्यालय में खिलाई जाती थी। खान पान में लोहे युक्त भोजन की कमी होने से आयरन की कमी होती है। तो ऐसा नहीं आयरन अब आप जाके जाओगे उठा के खिड़की खाओगे, मास्टर बोले स्कूल की खिड़की खा जाओ, ऐसा नहीं करना। वो लोहा नहीं पचा नहीं पाओगे, उसको नैनो कण में बदल दोगे तभी पचेगा, ठीक है। माइक्रो नैनो कण हमने बताया था 10⁻⁹ होता है, बहुत सूक्ष्म कण होता है, आपकी नग्न आँखों से नहीं दिखेगा। नग्न आँखों का मतलब हुआ आपकी जो खुली आँख, जैसे अभी क्लास देख रहे हो, आप कहोगे मास्टर वाह हम चश्मा लगा लिए फिर भी नग्न आँखें हैं आपके। जब नग्न आँखें, आप बिना नग्न आँख मतलब आप जब सूक्ष्मदर्शी हो, स्कोप रखा है ना स्कूल में, वैसे स्कोपों से देखोगे तब दिखेगा आपको। तीसरी होती है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टिक करना, आनुवांशिक एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया होती है। देखो हमारी जो RBC होती है ऐसी होती है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया है वो कुछ ऐसे हो जाती है। ये होता है हंसिया, नहीं होता वो काटने वाला, धान काटते हो, हंसिया ही तो होता है। कैसे काटते हो धान, जब कटती है धान आने के बाद गेहूँ काटते हो, हंसिया ही कहते हो, हंसिया जो भी कहते हो तुम लोग। तो इस प्रकार की RBC हो जाती है, कुछ इस प्रकार से दिखेगी ये, तो ये दिक्कत होती है। हाशिए आकार की हो जाती है RBC, और व्यक्ति की इसमें मैक्सिमम 30 वर्ष तक की उम्र में हो जाएगी। इससे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित लोग MP मध्य प्रदेश में हैं, जहां अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार में आ गया है, और 2024 के बजट में केंद्र सरकार ने इसकी चर्चा की थी कि हम 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से मुक्त कर दें, क्योंकि ये रोग स्पेशल पकड़ चुका है ST जनजाति को। बकाया जो और हैं, जो शिक्षित लोग हैं, बाहर रह रहे हैं, उन क्योंकि ये लोग अशिक्षा के कारण नहीं समझ पाए, तो ये फैल चुका है। तो ख़त्म करने में सरकार को बहुत गंभीर बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति मैक्सिमम 30 वर्ष तक मर ही जाता है। इसका कोई उपचार भी ज़्यादा अच्छे से हुआ नहीं। हाँ, अब इनमें धीरे धीरे होगा। ये फिलहाल आम जनता में नहीं है, ये जनजातीय क्षेत्र में है, जो लोग जंगलों में रहते हैं या बहुत पिछड़े हैं, गंदे इलाकों में रहते हैं, ठीक है, उसमें होता है। RBC गोल जगह से हाशी आकार की हो जाती है। इससे प्रभावित लोग ST अनुसूचित जाति के लोग ज़्यादा हैं। अब आते हैं विटामिन B7। 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया, बीच का कोई छूटे तो चिल्लाना मत, ये छोड़ दिया, कोई छोड़ गया छूट जाने देना, क्योंकि वो आपको पढ़ाना नहीं होगा। विटामिन B7 रासायनिक नाम होता है बायोटिन। B7 7 और 10 बायोटिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B7 बायोटिन, बायो अन्य नाम क्या है? स्किन एंड हेयर विटामिन। फिर लड़की सबके आगे, स्किन एंड हेयर विटामिन, त्वचा और बाल का विटामिन है। मतलब समझ रहे हो, स्किन एंड हेयर, अगर तुम्हारे स्किन में कोई दिक्कत हो रही, बालों में कोई दिक्कत हो रही, विटामिन B7 जिम्मेदार है। तो विटामिन जो चीज़ होती है ना बाबू, अगर ये आप पर्याप्त मात्रा में लोगे कोई दिक्कत नहीं आपके शरीर में। नहीं, हमेशा याद रखना, विटामिन हमारे शरीर में कभी रहता ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा विटामिन खा भी जाओगे तो निकल जाएगी। कोई विटामिन मैक्सिमम 24 घंटा या 7 दिन तक या मैक्सिमम 1 महीने तक ही हमारे शरीर में स्टोरेज रहती है। जैसे विटामिन C होता है, नींबू होता है, आप खाओगे मैक्सिमम 7 दिन तक स्टोरेज रहेगा। इसलिए सलाह दी जाती है कि हफ्ते में कभी कभी नींबू खा लिया करो, ठीक है। और विटामिन C इतना याद रखना है, इसको गर्म करते हो तो विटामिन C नष्ट हो जाती है। सिर्फ अच्छा, विटामिन B से हम विटामिन C पे पहुँच गए बताने के चक्कर में। चलो आगे अभी 7 की बात कर लेते हैं। चलिए, इसका प्राप्ति स्रोत देखिए भैया कहाँ कहाँ से होता है। तो खमीर से मिलेगा, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गन्ना,
अंकुरित, अब भाई गन्ना में कहा उसी का रस पियोगे तो B5 में भी था और 7 में भी आ गया। अंकुरित गेहूँ या चना, तुमने देखो कोई लोग फूला अंकुरित गेहूँ को शाम को फूलने डाल दो, सुबह वो खाओ। गेहूँ का चोकर समझ रहे हो, जो छानते हो ना जो आटा रोटी बनाने को बचता है, वही तो होता है B7। दूध, शुद्ध चीज़ें तो हम फेंक देते हैं। पनीर, मांस, मछली, अंडा। दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा विटामिन में है। अगर इनको खाओगे तो चेहरे पे ग्लो रहेगा, बाल सॉफ्ट रहेंगे। आपको क्या लड़की सब डालती है शैम्पू के बाद वो सन स्क्रीन डालती है बालों को सॉफ्ट करने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विटामिन बी हम कॉम्प्लेक्स पढ़ाने के पहले बता दिए थे, लड़कियों के लिए विटामिन, इसलिए ध्यान से समझो, सब दिमाग की भी बात है इसमें। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इसमें ये भी देखो, इसको बहुत अच्छे से देखना। ये विदेशों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और धीरे धीरे भारत की ओर भी बढ़ रहा है। सिट्स देखो, एक होता है एड्स, AIDS, ये है SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अचानक से शिशु की, सडन माने होता है अचानक, इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, डेथ माने होता है मृत्यु हो जाना। ये सिंड्रोम मतलब होता है एक रोगों का समूह। अचानक से शिशुओं की मृत्यु हो जाना, ये अधिकतर विदेशों में हो रहा है। तो पता चला छोटे बच्चे को, 6 महीने के 1 साल के बच्चे को सुलाया और सुबह सो के ही नहीं जगा। सर काहे होता है? इतना खतरनाक है करे विटामिन? हाँ, जो विटामिन B7 है ये खतरनाक है। ये हमको तो मिलता है कहाँ से? खमीर, हरी पत्तेदार सब्जी, गन्ना, अंकुरित गेहूँ का चोकर, दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा। बताओ इसमें से कोई एक ऐसी चीज़ है जो छोटा बच्चा खाता हो? नहीं, सिर्फ दूध है, उसकी माँ का दूध, मानव माता का दूध, माँ का दूध है। लेकिन अब आजकल नया ट्रेंड क्या चल गया है कि माताएं बच्चे को अपना दूध ही नहीं पिलाना चाहती और इसी से बच्चों की मृत्यु हो रही है। याद रखिए, छोटे बच्चे अगर अचानक से मर रहे हैं तो विटामिन B7 नहीं, क्योंकि 6 माह तक बच्चे को कुछ खिलाया पिलाया जाता नहीं, सिर्फ मानव माता के दूध से ही बच्चा जिंदा रहता है। और आजकल नए फैशन के ज़माने में माताएं दूध पिलाना नहीं चाहते, जिससे बच्चों की तार्किक क्षमता भी कमज़ोर होती है और बच्चे में विटामिन B7 की कमी होती है। अचानक से बच्चे की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जो सिट्स नामक बीमारी है वो मानव माता के दूध ना पिलाने से छोटे बच्चों की होती है और कई संख्याओं में बच्चे मर रहे हैं। इसकी संख्या भी भारत के बड़े बड़े राज्यों में है, बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन विदेशों में इसका ज़्यादा ट्रेंड है। इसलिए शिक्षित वर्ग के व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने तक बच्चे सिर्फ माँ के दूध पर ही डिपेंड रहते हैं। अचानक से शिशु की मृत्यु हो जाना B7 की कमी से होता है, इससे अचानक मृत्यु भी होती है। हम बता दिए इसके। विटामिन B7 की इसकी कमी से माँ के दूध ना पिलाने से होती है प्रथम 6 माह में। भाई 6 माह का बच्चा ना तो अंडा खा सकता है, ना मांस खा सकता है, ना पनीर खा सकता है, कुछ नहीं खा, वो मानव माता के दूध पर ही निर्भर रहेगा। तो इसलिए इस विटामिन को बड़े उससे, नहीं तो बच्चे की मृत्यु जैसी समस्याएँ पैदा हो रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन B7 की कमी से बाल गिरने लगते हैं, गंजेपन की समस्या होती है, एलोपेशिया। तो भैया एक गंजापन होता है, तुमने देखा होगा यहाँ चैथी सिर की, देखो जैसे ये सिर है, यहाँ पीछे की तरफ होता है, उसे कहते हैं एलोपेशिया। तुमने देखा होगा जैसे कि कोई व्यक्ति, देखो हम बताते हैं अभी आपको, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है, चलो दोबारा से दिखाते हैं तुमको, अभी चेहरा बनाते हैं। ये कोई ये हैं, रमेश हैं, ठीक है, रमेश का ये है चेहरा, ये वो नाक हो गई, ये हो गया, ये इनका रमेश का है, ठीक है, सरवा। तो इनका जो सर है, अब देखना कभी कभी क्या होते हैं, सर में ऐसे 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 बाल निकलते हैं, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे बाल नहीं होंगे, बीच बीच में बाल होंगे। तो ये होता है तुम्हारा क्या होता है? एलोपेशिया। क्या होता है? एलोपेशिया। तो विटामिन B7 की कमी से एलोपेशिया हो जाता है। बाल झड़ते हैं विटामिन B7 की कमी से। नहीं, कभी कभी विटामिन B7 की कमी नहीं होता, जैसे मेरे ही बाल झड़ रहे हैं। कभी कभी आप कहीं का पानी या फंगस टाइप के हो जाते हैं, तो इससे भी होता है। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि अब पढ़ा दी तो नहीं सर विटामिन B7 की ही कमी हो। हाँ, लेकिन जो सिट्स रोग होता है, छोटे बच्चे की मृत्यु होती है अगर वो दूध नहीं पिलाने की वजह से, वो बच्चा सोया और जागा ही नहीं, तो मैक्सिमम है कि दूध नहीं पिलाया गया है मुख्य कारण। और भी कई बीमारियां हो सकते हैं, ऐसा नहीं है सर सिट्स से हो और मानव माता अपना दूध पिला रही है, आप कहोगे मास्टर फिर भी मृत्यु हो रही, तो और कोई बीमारी हो सकती है उसकी वजह से होगी। लेकिन अधिकतर विदेशों में ये पाया गया है और धीरे धीरे ट्रेंड भारत की ओर आ रहा है कि यहाँ पर भी माताएँ दूध पिलाना नहीं चाहती। आगे देखते हैं। ठीक है, तो विटामिन B7 की कमी से त्वचा रोग हो जाता है। इसमें त्वचा रोग, अब त्वचा में क्या है, कभी खाज, खुजली वगैरह हो जाना, दाद का हो जाना या पंपल्स निकालना, फफोले पड़ना, त्वचा पे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं B7 की। इसलिए कहा जाता है, देखो संपूर्ण आहार अगर आपको लेना है तो दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह आप 1 गिलास दूध पीजिए, शाम को सोने के पहले 1 गिलास दूध पीने की आदत डालिए। जो व्यक्ति दूध वगैरह नहीं पीता, घी खाना स्टार्ट करिए आप लोग। भाई जो मांस खाते हैं अच्छी बात है, लेकिन मांस आप डेली तो नहीं खाते होंगे ना। दूध ऐसी चीज़ है जो सर्वत्र उपलब्ध है, गरीबों का भोजन है दूध।
सबके यहाँ गाय होती है, भैंस होती है, दूध खाइए। गन्ना मिलता है, गन्ना खाइए। साबुत अनाज खाइए, धान की चोकर है, धान की भूसी है। पनीर अगर हफ्ते में हो तो एक दिन दूध का पनीर फाड़ के भी यूज कीजिए। अब विटामिन B9 पर आते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। क्या है? फॉलिक अम्ल है। इसका अन्य नाम एंटी एनीमिया विटामिन है। अन्य नाम क्या है? एंटी एनीमिया विटामिन। तो B9 को क्या कहते हैं? फॉलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिक अम्ल कहते हैं। इसका अन्य नाम एंटी एनीमिया विटामिन है। देखो एंटी एनीमिया विटामिन एक और था, ठीक है, यहाँ पर भी आ गया। कौन था वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका प्राप्ति स्रोत क्या है? सूखा खमीर खा सकते हो, बतख और मुर्गी का अंडा। विटामिन B9 बतख और मुर्गी का अंडा। देखो अंडे भी दो प्रकार के आते हैं बाबू। एक अंडा आता है कंपनी फैक्ट्री से बन के, एक अंडा आता है जो गांव में तुम मुर्गी पालन करते हो उनके। जो अंडा यहाँ से आता है ना, उसका जो पीला पदार्थ होता है वो सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है अंडे का। तो अगर देसी अंडा मिलता है वो खाना तो स्वादिष्ट होता है, लेकिन जो ये कम फैक्ट्रियों से आता है वरना ये उतना पौष्टिक नहीं कह सकते हम, ठीक है। यकृत, सोयाबीन, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर और फूल गोभी। आप टमाटर खाते हो, मैं सलाह देता हूँ लड़कियों को भी, सब्जी वब्जियाँ बनाती हो सब, एक टमाटर सब्जी में डालो, एक टमाटर पेट के अंदर डाल दो, ठीक है, सुंदरता रहेगी इससे। हाँ, इसके लिए तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, आप सब्जी वब्जी खाया करो। हरी धनिया हो गई, पालक हो गई, सरसों हो गई, कद्दू वगैरह हो गई, साग का पाग हो गया, काफ़ी ऐसी हरी सब्जियाँ होती हैं। जितनी हरी सब्जियाँ होती हैं उनमें विटामिन और लोह पदार्थ होता है, ठीक है। आगे प्रमुख बिंदु देखिए, विटामिन B9 की कमी से RBC की मात्रा में कमी होगी, जिससे एनीमिया रोग, एनीमिया वही होता है खून की कमी हो जाना। वसा, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल के पाचन में विटामिन B9 मुख्य भूमिका निभाता है। पाचन नहीं होगा तो अपच की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो दिक्कत होगी। आगे देखते हैं विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालिन। रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालिन। रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालिन। अन्य नाम होता है एंटी एनीमिया विटामिन। ये भी एंटी एनीमिया विटामिन है भैया। इसमें क्या होता है? मांस, यकृत, दूध, अंडा, पनीर, अर्थात देखो याद रखो, विटामिन B12 एक ऐसा मात्र विटामिन है जो केवल जंतुओं से। मांस कहाँ से पाओगे? जंतु से। यकृत जंतु का ही खाओगे। मछली जंतु ही है। दूध कहाँ से मिलेगा? गाय भैंस से मिलेगा। अंडा भी कहाँ से मिलेगा? तो पशु पक्षियों के खाओगे, ठीक है। पनीर भी दूध से बना है। दूध आता कहाँ? तो जो विटामिन B12 है एकमात्र ऐसा विटामिन है जो केवल जंतुओं से प्राप्त होता है। आप जंतुओं के अलावा कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए विटामिन B12 के लिए ज़रूरी है आप दूध पियो, ज़रूरी है पनीर खाओ, ज़रूरी है अंडा खाओ, मांस का सेवन। अब भाई जो शुद्ध शाकाहारी हो ना करें, दूध तो खा सकते हो, पनीर तो खा सकते हो। एक और चीज़ याद रखना, विटामिन B12 में प्राकृतिक तौर पर कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। कोबाल्ट एक सूक्ष्म तत्व है। B12 लाल रंग का एक क्रिस्टल होता है जो चमक उत्पन्न करता है। क्या होता है? ठीक है, लाल रंग का एक होता है जो चमक उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं, हमारी आंत के बैक्टीरिया में ई कोलाई, इस्चुरियम कोलाई B12 का संश्लेषण कर लेते हैं। तो जो हमारे आंत के बैक्टीरिया होते हैं ना, उसमें ई कोलाई, इस्चुरियम कोलाई संश्लेषण करते हैं। B12 हमारे वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं और वर्षों तक हमारे यकृत में स्टोर रहते हैं। B12 एक ऐसा विटामिन है जो हमारे यकृत में कई वर्षों तक स्टोरेज रहता है, क्योंकि ये ऐसा विटामिन है B12 जो हमारी आंत के बैक्टीरिया इसको बना लेते हैं, ठीक है। एक विटामिन और हमने कहा था, विटामिन D और K भी बन जाता है, ठीक है। विटामिन B12 भी बन जाता है। आगे देखते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आ गए, हम प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित, इनमें तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन देखो, विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसके नीचे हमने व्याख्या लिख दी है। विटामिन शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। जंतुओं में अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं हम लोगों को, क्योंकि इसका संश्लेषण कौन करते हैं? पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। इनकी दो श्रेणियाँ होती हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन B और C होता है। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में से किस समूह है? सहायक आहार कारक कहते हैं, वसा को कहते हैं, हार्मोन्स को कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, विटामिन। तो सहायक आहार विटामिन होता है। विटामिन एक ऐसा यौगिक होता है जो सहायक आहार कारक भी होता है। पहले विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? गोल एंड हॉपकिंस थे। प्रश्न है, उसका उत्तर है, उसके नीचे उसकी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो अभी हमने बताया वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K होता है और B, C गई भैंस पानी में। तो देखो भैया B और C कहाँ है? वसा में A, D वसा में भैया कर दो। आगे देखते हैं,
कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील गई भैंस पानी हो तो विटामिन बी और विटामिन सी, इसके 2 विकल्प निकलेंगे। ए और डी विटामिन वसा में घुलनशील, याद होना चाहिए। आगे देखो, जल में घुलनशील विटामिन, भैया ये पीसीएस के क्वेश्चन हम रखे हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो है तो क्या होता है? विटामिन बी सी होता है। ए डी ई के वसा में घुलनशील। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? देखो कहीं जल पूछा, कहीं, ये सारा पीसीएस का क्वेश्चन उठाया हमने पुराने वर्षों, और ये ज़्यादा पुराना है भैया, अभी 22, 23, 24 और 21, 20, 18 से उठाए हैं पीसीएस के क्वेश्चन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई कौन सा है पानी में घुलनशील? तो बी विटामिन पानी में घुलनशील है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। कौन सा जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन सा है? तो जल में घुलनशील BC है। अब देखो भैया विटामिन BC जल में घुलनशील है। विटामिन BC क्या में है? जल में घुलनशील है। विटामिन ए डी ई के काय में वसा में घुलनशील है। आगे देखो, रक्त का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? हम इसके पहले पढ़ाए थे विटामिन के, अभी विटामिन सी और डी नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा है, रिपीट करके, कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त जमने के लिए, वहाँ रक्त का थक्का, अब रक्त जमने के लिए आवश्यक है, तो विटामिन के। आगे देखो इसी क्वेश्चन को फिर घुमाया, पूछा है मनुष्य में निम्न कौन सा विटामिन खून का थक्का, कहीं रक्त का थक्का, कहीं खून का जमना, कहीं रक्त का थक्का, कहीं खून का थक्का, कहीं रक्त जमना, मतलब उसी क्वेश्चन को घुमा रहा है। ये सारे क्वेश्चन पीसीएस में आए हों और रिपीटेड क्वेश्चन है घुमा घुमा के, तो विटामिन के इसलिए हम डालें, तो हमें कोई शौक नहीं थी। थैंक यू सो मच, आपने क्लास को इतने प्यार से देखा, अपना प्रेम बनाए रखने के लिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास में कमेंट जरूर किया करो, रिव्यू आपका अच्छा रहता है, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है कि मेरी क्लास अच्छी रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताया करो। क्लास पूरे दिन पूरी क्लास पढ़िए, लिखिए और अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच।